सुबह के अभी 5 ही बजे थे, पर मीरा के लिए दिन शुरू हो चुका था। जब पूरा गांव सो रहा होता, मीरा पानी भरती, आंगन साफ करती और अपने बीमार पिता के लिए काढ़ा बनती। मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी बहनों की, जिनके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उनका दिल सोने जैसा साफ था। मीरा और चुटकी अपने बीमार पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दीदी, आप थकती नहीं क्या? रोज सुबह वही काम। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास न अच्छे कपड़े हैं, न अच्छी रसोई। कल तो आपने मंदिर में 101 परिक्रमा भी की थी, फिर भी भगवान ने हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं की? चुटकी, काम ही पूजा है। देखो, यह चूल्हा तभी जलता है जब हम इसमें लकड़ियाँ डालते हैं। वैसे ही जिंदगी में सुख तभी मिलता है जब हम मेहनत करते हैं। भगवान सब देख रहा है, वह हमें सही वक्त पर सब कुछ देगा। लेकिन दीदी, देखो ना, आपके हाथ काम कर कर के कितने सख्त हो गए हैं। मुझे आपको इस हाल में देखकर बहुत दुख होता है। पगली, ये हाथ सख्त है, तभी तो मैं तेरा और पिताजी का ख्याल रख पाती हूँ। अब उदास मत हो, चल जल्दी से तैयार हो जा। हमें मंदिर जाना है और फिर जंगल से लकड़ियाँ भी चुनकर लानी है। दीदी, रोज सुबह आप इतना काम करती है, कभी पानी भरना, कभी खाना बनाना, फिर मंदिर जाना। पर दीदी, हमारे भाग्य में क्या सिर्फ अंधेरा ही लिखा है? हम रोज मंदिर की सीढ़ियाँ रगड़ते हैं, पर भगवान हमारी गरीबी की ओर देखते तक नहीं। धीरज रख चुटकी, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। देख, आज का सूरज कितना सुनहरा निकला है। शायद भगवान हमें धैर्य सिखा रहे हैं। जो आज तपेगा, वही कल चमकेगा। जीती रहो मेरी बच्ची, तुम दोनों की ईमानदारी और सेवा ही मेरी असली दवा है। याद रखना बेटियों, चाहे कितनी भी भूख लगी हो या कितनी भी गरीबी हो, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना और अपना ईमान मत बेचना। भोर का समय है। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही हैं। मीरा और चुटकी नंगे पांव मंदिर की पथरीली सीढ़ियां चढ़ रही हैं। चुटकी बहुत थकी हुई लग रही है। अचानक उसका पैर एक नुकीले पत्थर और कांटे पर पड़ता है। उर्फ, दीदी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। हम रोज सुबह इस पथरीले रास्ते से मंदिर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ भूख, ये फटे हुए कपड़े और ये चुभने वाले कांटे। धीरज रख चुटकी, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। देख, आज का सूरज कितना सुनहरा निकला है। शायद भगवान हमें धैर्य सिखा रहे हैं। जो आज तपेगा, वही कल चमकेगा। लेकिन दीदी, उस सेठ धनीराम को देखो, वह कभी मंदिर नहीं जाता, बेचारे गरीबों को ठगता है, फिर भी उसके पास सोने के महल है, रेशमी कपड़े हैं। क्या भगवान सिर्फ अमीरों की ही सुनता है? चुटकी का सवाल गहरा था और मीरा के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। दोनों बहनें भारी मन से घर लौटती हैं। बच्चों, आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। तुम दोनों जंगल जाओ और कुछ सूखी लकड़ियां और जंगली फल ले आओ, ताकि आज चूल्हा जल सके। जी पिताजी। पर पिताजी, चुटकी आज बहुत उदास है। वह पूछ रही थी कि हम इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हम इतने दुखी और भूखे क्यों हैं? बेटी, याद रखना, सोने को गहना बनने से पहले आग की भट्टी में तपना पड़ता है। भगवान कृपा तो सब पर करते हैं, पर उनके परखने का तरीका अलग होता है। बस अपना ईमान मत खोना, क्योंकि ईमान ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। दोनों बहनें लकड़ियां चुनने के लिए जंगल गई है। रास्ता सुनसान है। सेठ धनीराम की गाड़ी एक झटके से एक गड्ढे में गिरती है और उनकी कमर से बंधी एक रेशम की पोटली नीचे गिर जाती है। सेठ को पता नहीं चलता और वो आगे निकल जाता है। बहनें दूर से ये देख लेती है। दीदी, देखो,
यह तो बहुत भारी है। खोलकर देखती है। हे भगवान, इसमें तो इतने सोने के सिक्के हैं कि हमारा पूरा गांव खरीद ले। अब हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ शुरू होती है असली परीक्षा। एक तरफ भूखी बहनें और बीमार बाप था और दूसरी तरफ बेशुमार दौलत। दीदी, यह भगवान ने ही भेजा है। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। चलो, इसे लेकर कहीं दूर चले जाते हैं। नए कपड़े पहनेंगे और खूब सारा खाना खाएंगे। नहीं चुटकी, यह कृपा नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा है। अगर हमने चोरी की या किसी का गिरा हुआ धन रख लिया, तो हमारी मंदिर वाली पूजा झूठी हो जाएगी। इसे अभी पिताजी के पास ले चलो, वही सही रास्ता दिखाएंगे। पिताजी पोटली देखकर डांग रह जाते हैं, पर उनकी आंखों में लालच नहीं, डर है। यह सोना नहीं है बेटी, यह आज्ञा है। दूसरे का धन कभी सुख नहीं देता। इसे अभी वापस करो। गरीब की दुआ लगे न लगे, पर किसी का श्राप और चोरी का कलंक बहुत बुरा होता है। मैंने रास्ते में सेठ को ढूंढती है। सेठ रास्ते में अपनी पोटली ढूंढ रहा होता है और पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। सेठ जी, परेशान मत होइए। यह रही आपकी अमानत। हमें यह जंगल के रास्ते में गिरी हुई मिली थी। ये लड़कियां तो मूर्ख हैं। क्यों न इनका फायदा उठाया जाए और अपना नुकसान पूरा किया जाए। ओए, इस पोटली में तो 100 सिक्के थे। तुम दोनों ने इसे खोला है न? इसमें सिर्फ 40 ही क्यों हैं? बाकी के 60 सिक्के कहाँ हैं? सच बोलो वरना बुरा होगा। नहीं सेठ जी, हमने तो इसे छुआ तक नहीं। हम तो बस इसे लौटाने आए थे। झूठी चोर कहीं की। चलो अभी राजा के पास। मैं तुम्हें और तुम्हारे बूढ़े बाप को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। राजा के बराबर में एक चतुर मंत्री बैठा है जो सेठ का दोस्त है। महाराज, ये लड़कियां देखने में मासूम लगती है, पर है बहुत शातिर चोर। सेठ जी शहर के इतने बड़े व्यापारी है, भला वो झूठ क्यों बोलेंगे? इन्होंने 60 सिक्के हजम कर लिए हैं। बेटी, क्या तुमने सिक्के चुराए हैं? सच कहोगी तो सजा कम मिलेगी। महाराज, हम गरीब जरूर है, पर हमारे पिता ने हमें सिखाया है कि दूसरे का धन मिट्टी के बराबर है। हमने पोटली को गंदा तक नहीं किया, चुराना तो दूर की बात है। सेठ जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपकी पोटली में 100 सिक्के ही थे? जी महाराज, मैंने सुबह अपने हाथों से गिने थे। पूरे 100 चमचमाते सोने के सिक्के। इन लड़कियों ने मेरी मेहनत की कमाई मार ली। मंत्री जी, जरा इस पोटली के सिक्के सबके सामने गिनिए। महाराज, इसमें तो सिर्फ 40 ही सिक्के हैं। राजा धीरे से अपने सिंहासन से उठते हैं और पोटली अपने हाथ में लेते हैं। तो फैसला बिल्कुल साफ है। सेठ धनीराम जी ने कहा कि उनकी पोटली में 100 सिक्के थे, लेकिन इस पोटली में जो हमें मिली है उसमें सिर्फ 40 सिक्के हैं। इसका मतलब यह है कि यह पोटली सेठ धनीराम की है ही नहीं। नहीं महाराज, मेरा मतलब था कि शायद मैं भूल गया। चुप रहो। तुमने खुद गवाहों के सामने कहा कि तुमने सिक्के गिने थे। चूंकि तुम्हारी पोटली में 100 सिक्के थे और इसमें सिर्फ 40 है, तो यह पोटली तुम्हारी नहीं हो सकती। मीरा और चुटकी, तुम दोनों ने यह पोटली ढूंढ रही है और इसका कोई असली मालिक अब तक नहीं मिला है। इसलिए कानून के अनुसार आज से यह पोटली और इसके सारे सिक्के तुम दोनों के हुए। लेकिन महाराज, यह तो अन्याय है। अन्याय सेठ ने किया है। सेठ धनीराम को झूठ बोलने, दरबार को गुमराह करने और इन गरीब बच्चियों को फंसाने के जुर्म में 1 साल की जेल और 5000 सिक्कों का जुर्माना लगाया जाता है। उनका घर महल जैसा नहीं, पर बहुत सुंदर है।
पिताजी अब स्वस्थ हैं और नए कपड़े पहने हुए हैं। गांव के लोग जो पहले उन्हें ताना मारते थे, अब सम्मान से देख रहे हैं। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने पहले हमारा ईमान परखा और जब हम सफल हुए तो उन्होंने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया। हाँ चुटकी, ईमानदारी का फल मिलने में देरी भले ही हो जाए, पर उसका फल हमेशा सबसे मीठा और सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं।